हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है जेमिनी की सन मून में। यदि जेमिनी आप लोगों की राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए कार्ड के माध्यम से जानेंगे नवंबर का मंथ कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मुझे खुशी मिलेगी। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं, यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं, बट 3 कार्ड एक साथ है इसलिए नहीं लूंगी मैं। बट देखते हैं ये एनर्जी वापस से क्या आती है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप एंड टेम्परेंस। बैलेंस आता हुआ लग रहा है मुझे। डिवाइन टाइमिंग पे आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो कह रही हूँ। गिफ्ट मिल सकता है, ऑफर मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, कोई नया फ्रेंड आ रहा है आपकी तरफ, या कोई ऐसा इंसान जो लॉयल है आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। अपने रिश्तों में, अपने काम में इक्वल गिव एंड टेक रखें, बराबर बैलेंस बनाकर चलें। चलिए ये कार्ड्स आ रहा था, स्टार, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून भी नजर आ रहा है, तो भाग्य शायद साथ दे रहा है आपका। देखते हैं क्या कार्ड्स बता रहे हैं, लेकिन भाग्य साथ देता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये कार्ड्स 3 हैं, नहीं लूंगी मैं, मिलते जुलते कार्ड्स थे। आपकी तरफ कोई आ रहा है इस मंथ, नई फ्रेंडशिप हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई मैरिज के लिए भी कोई प्रपोजल आ सकता है, ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ दूर से, आपके शहर से दूर से कहीं कोई नई दोस्ती, नई पार्टनरशिप या मैरिज प्रपोजल आपके लिए आ सकता है। प्लीज एंजल गाइड करें तो चलिए 2 कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। स्टार एंड मून, वाओ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 77, मास्टर नंबर 77 महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, द 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं यहाँ पे एक बात कहने ही जस्ट वाली थी कि नाम और ख्याति मिलने की संभावना है। आपकी मेहनत, आपकी काम, आपके हुनर की वजह से। यहाँ पे स्टार और मून कार्ड है, ये बता रहा है कि आपका भाग्य चमकने वाला है, या आपकी ख्याति होने वाली है, आपका नाम होने वाला है, ये नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे।
आप अपनी मेहनत के बल पर चमकने वाले हैं, शाइन करने वाले हैं, लोगों की नजरों में आने वाले हैं। आपका हुनर, आपकी योग्यता आपको पैसे के साथ साथ ख्याति भी देती हुई नजर आ रही मुझे। प्लीज एंजल गाइड करें। ऑल टाइड अप, नंबर 23, नंबर 51, healer of the ages, and number 22, yin and yang। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू रोमांस, फोर्स चक्र, आर्केंजल रफेल। नंबर 33, देखिए मास्टर नंबर 33, 22 भी आ चुका है, 33 भी आ चुका है। और ये दोनों कार्ड्स ही बता रहे हैं जीवन में बैलेंस आना और सोलमेट का मिलना। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में उनको सोलमेट मिल सकते हैं, उनका सोलमेट मिल सकता है, मैरिज के चांसेस हैं, या तो रिश्तों में प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मुझे हार्ट चक्र के साथ ही आया हुआ है यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छा है। दिल में प्यार रहेगा, दिल में सुकून रहेगा, दिल को खुशी मिलेगी, एक ट्रू लव आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। जो भी आपकी पास्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी दिल दुखा है या जितनी भी परेशानी है, वहां पे आपको हीलिंग की एनर्जी मिल रही है। हील होंगे वो पास्ट की जितनी भी परेशानियां हैं उनसे। मन में जितने भी घाव लगे हैं, मन में जितने भी चोट लगी है, मन जितना भी दुखी हुआ हो, उन सबसे आपको हीलिंग मिलती हुई नजर आ रही। जितने भी डिसअपॉइंटमेंट है वहां पर आपको हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। जहां पर भी आप स्टक महसूस कर रहे हैं, जहां पर भी आप परेशान अनुभव कर रहे हैं, वहां पे आपको हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। और जितने भी बर्डन्स हैं ना आपके, वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। या आपके अगेंस्ट लोग हैं, फैमिली है, या सिचुएशन आपके अगेंस्ट है, तो उनसे भी आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए सिचुएशंस अगर कोई आपके अगेंस्ट है ना, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर आप बहुत आसानी से उस परेशानियों को, रुकावटों को दूर करके आप बाहर आ सकते हैं। उम्मीद बिल्कुल भी टूटने मत दीजिए, छूटने मत दीजिए। आपकी उम्मीदें, आपके सपने, आपके अंदर का आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस परेशानी से, अगर कोई छोटी मोटी परेशानियां हैं तो उससे बाहर निकलने में मदद करेगा। जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतने ही आप चमकेंगे, उतना ही आप शाइन करेंगे, आपका काम उतना ही बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप में से हो सकता है कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार, मून और यिन एंड यांग की एनर्जी, तीनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इस तरह का कोई कनेक्शन हो सकता है। जहां पे अगर देखिए, अगर ट्विन फ्लेम की कनेक्शन है भी, तो देखिए वो उसमें जो है अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। जब भी अगर आपको ये समझ में आता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो एक बात तो गांठ बांध कर रख लीजिए कि ये सोल की जर्नी है, सोल की अवेकनिंग है। आपको सिर्फ इतना करना है, आप और कुछ करें चाहे मत करें, लेकिन हाँ आपको ये करना है कि अपनी सोल को प्योर फॉर्म में लाना है। यही है एक जर्नी, एक आपकी जर्नी का उद्देश्य ही यही है। और अगर आप बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों के पीछे भागेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में यूनियन होने के पीछे भागेंगे, तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा स्टक करके रखेंगी, बांध के रखेगी, परेशान करते रहेगी। आप जितना ही अपने ट्विन से जो है, थोड़ा सा मैं ट्विन फ्लेम के बारे में बता देती हूँ। दूसरे लोग प्लीज ये मत समझे कि मैं खाली ट्विन फ्लेम के बारे में बात कर रही हूँ ऐसा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आ गए हैं कार्ड्स इसलिए। तो देखिए, अगर कभी भी आप में से किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आप जितना ही मटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होंगे, आपका दुख, आपकी परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि ये सोल की जर्नी है।
अपने सोल को अपने परमात्मा तक आपको पहुंचाना है, उसको प्योर फॉर्म में लाना है। तो ये प्योरिफिकेशन की जर्नी है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस जिस वक्त आप को ये महसूस हो जाता है कि आप ट्विन फ्लेम हो, उसी वक्त से मोह माया, ये मतलब जो चीजें हैं ना, माया है, मोह है, बंधन है और इच्छाएं हैं, भौतिक जगत की, भौतिक दुनिया की, इस 3D प्लेनेट की इच्छाएं हैं। जैसे आप मैरिज करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, धन दौलत चाहते हैं, कोई पोजीशन चाहिए, रुतबा चाहिए, पैसा चाहिए, ये चीजें आपको जो है इनके प्रति आकर्षण हो सकता है, लेकिन ये चीजें आपको परेशानी में डालेंगी। अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो इन चीजों से जितना आप दूरी बनाएंगे, जितना आप मोह से हटते जाएंगे, उतने ही आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि सोल की जर्नी जो होती है, उसको इस भौतिक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, भौतिक जगत की चीजों से कोई लेना, उसका सच्चा सुख तो आत्मा के सुख में होता है, संतुष्टि में होता है। एक मन की, एक आत्मा की जो शांति है, और शांति जो है ना, वो कभी भी भौतिक चीजों में नहीं मिलती। चाहे आप कितना भी अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छे खाना खा लीजिए, महंगी से महंगी चीजें खरीद लें, जितना भी पैसा जमा कर लें, वहां पर आपको सुकून नहीं मिल सकता। तो सोल सुकून चाहती है। तो आपको सबसे पहले तो मटेरियल चीजों से थोड़ा सा आपको मोह हटाना शुरू करना होगा। और सोल की जर्नी है, अपने सोल को प्योर फॉर्म में लाना है। तो सिंपल सी बात है, जो भी चीजें कही जाती हैं सही नहीं है, जैसे झूठ नहीं बोलना है, किसी को छल कपट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी की प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ऐसी जितनी भी बातें जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उन चीजों को आप एक एक करके अपनी आदत में शामिल कीजिए। क्योंकि हम जब मटेरियल वर्ल्ड में रहते रहे ना, तो इन चीजों के बारे में हम ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ अपना काम करते हैं, अपना फायदा देखते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमें कोई मतलब नहीं होता है इतनी भाग दौड़ के जीवन में कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हुई, किसी को दुख हुआ, या हमारी वजह से भी नहीं हुआ, तो हम चले जा रहे हैं और हमारे बाजू से कोई व्यक्ति दुखी है, या हमारे बाजू में भी कोई व्यक्ति बैठा है तो वो दुखी है, परेशान है, उसे किसी प्रकार की चिंता है, तो हमें उन चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। तो आपके लिए मैं यही कहूंगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो अपने काउंटर पार्ट से मैरिज, बच्चे, इन सब चीजों की उम्मीद छोड़ दीजिए। देखिए, हर इंसान का ये सपना जरूर होता है कि आप अगर ट्विन फ्लेम में हो, चाहे आप शुरुआत में हो, मिडिल में हो, या आगे बढ़ चुके हो, तब भी वो एक चीज रहेगी कि आप अपने काउंटर पार्ट को पाना चाहते हो। और यही पाने की जो इच्छा है ना, ये सबसे बड़ा मोह है। तो यहाँ पे जब मोह को दूर करने की बात कही जा रही है, तो आप अपने काउंटर पार्ट को भी पाने की मोह आपको छोड़ना होगा। और जैसे ही आप ये सारे मोह को छोड़ते चले जाएंगे ना, वैसे ही ईश्वर के नजदीक आप स्टेप बाय स्टेप पहुंचते चले जाएंगे। और जब उनके साथ, यूनिवर्स के साथ या ईश्वर के साथ, या जिस भी आप भगवान या देवता या खुदा जिसको भी मानते हैं, जिस भी हायर फोर्स को मानते हैं आप, उनसे जब आप जुड़ने लग जाएंगे, तो फिर वो आपको जो देंगे ना, वो सबसे बेस्ट होगा। अब वो क्या देंगे मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि वो आपकी योग्यता के अनुसार आपको चीजें देंगे। चाहे वो आपको भौतिक जगत की चीजें दें, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की नॉलेज दें, चाहे आपको पावर दें, सब अलग अलग चीजें हैं। जितने आप योग्य होंगे, उतनी अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कुल मिलाकर कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो मटेरियल चीजों से अपनी दूरी बनाना शुरू कीजिए, जितना आप चैरिटी वर्क कर सकें। और मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसा नहीं है कि मोह माया छोड़ने का अर्थ ये नहीं होता कि आप संन्यास ले लें, नहीं। ईश्वर ने ये खूबसूरत सा जीवन दिया है, अपना कर्तव्य निभाइए, अपने अच्छे से काम को कीजिए, जो भी आपका काम है अच्छे से रहिए,
उपयोग भी कीजिए। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहती कि धन मत कमाइए या अच्छे कपड़े मत पहनिए या अच्छा खाना मत खाइए, लेकिन मोहन नहीं करना है, एकत्र करके नहीं रखना है, इकट्ठा नहीं करना है। कि आपको, आपके पास जैसे मान लो आपको एक एक अच्छी ड्रेस की जरूरत है, ठीक है, आपने वो ड्रेस ले लिया, पहन लिया, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने एक की जगह 10 ले लिया। अगर आपके पास 10 ड्रेसेस लेने की जरूरत है ना, तो आप एक या दो अपने ले लीजिए, बाकी के पैसों से किसी जरूरतमंद के लिए ड्रेसेस खरीद दीजिए जिसको उसकी जरूरत है। मतलब आप थोड़ी सी सेक्रीफाइस करना सीखिए, थोड़ा सा संतुष्ट होना सीखिए। मतलब संतुष्टि ये होती है कि आपके पास जितना है, जो है, उसमें आपको खुश रहना है, दिल से खुश रहना है, ऐसा नहीं कि सब दिखावा करनी है। तो जितनी आप मोह माया, मोह, लोभ, इन सब चीजों से आप दूरी बनाते जाएंगे, अपने मन को विरक्त करते जाएंगे उन सब चीजों से, उतनी ही जल्दी आप जो है इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जर्नी में जितना, मैंने कहा कि जितना आप भौतिक जगत की ओर भागेंगे, जितना ही आप अपने काउंटर पार्ट की तरफ भागेंगे, उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेंगे, उससे मिलने की कोशिश करेंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप दुख, दर्द, परेशानी, सेपरेशन, डिप्रेशन, सब कुछ में आप पड़ने लगेंगे। क्योंकि वो दलदल की तरह जो है आपको अंदर खींचेगा। क्योंकि आप बने हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, और आप मटेरियल चीजों में अगर आप फंसते हैं तो वो एक दलदल है जहां से निकलना और मुश्किल होगा। निकल तो जाएंगे आप, जिस दिन आपकी अवेकनिंग और अच्छे से होती है, आपको समझ आती है, उस दिन तो निकल जाएंगे, लेकिन हाँ, वक्त बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका होगा। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है। मास्टर नंबर 22, 33 ये बता रहे हैं कि एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, और जो है आपकी माइंड, बॉडी, सोल तीनों को आपको लेके चलना है, इग्नोर नहीं करना है एक के लिए दूसरे को। मतलब एक बैलेंस बनाकर चलना है, अपना काम अच्छे से करना है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, अपने मन के सुकून पर भी ध्यान देना है, और बैलेंस बनाकर चलना है आपको। आपकी जिम्मेदारियां हो सकता है थोड़ी सी आपको परेशान करें। इस नंबर के इस मंथ में हो सकता है आपके ऊपर काम का बोझ अधिक हो, जिम्मेदारियां अधिक हो, तो ये आपको थोड़ी सी थका सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, लेकिन घबराइए नहीं। एक बात याद रखिए कि उन्हीं के कांधों पर बोझ रखा जाता है जो उस बोझ को उठाने के योग्य होते हैं। तो आपके कांधों पर यदि जिम्मेदारियों का बोझ है, इसका मतलब है कि आप में काबिलियत है, और अगर आप में काबिलियत है और उस बोझ को आप उठाते हैं तो नाम, ख्याति, इज्जत सब कुछ मिलेगी, सराहना तो होगी। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना होती है। रिश्ते बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, मजबूती आ रही है, अगर आप मैरिड है तो भी, या किसी कनेक्शन में है तो भी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है तो थोड़ी सी सेपरेशन, थोड़ा सा ब्रेकअप नहीं, सॉरी, ब्रेकअप की संभावना नहीं है। सेपरेशन की वजह से थोड़ा सा दुखी रहेंगे, थोड़ी सी उदासी रह सकती है, मिलने की इच्छा हो सकती है, लेकिन या तो जिम्मेदारियों की वजह से या समय के अभाव की वजह से मिलना संभव नहीं है। तो थोड़ा सा अपने मन को धैर्य बंधाएं और खुश रहने की कोशिश करें, मन को शांत रखने की भी कोशिश करें। मन में बहुत सारी हताशा, निराशा, उदासी आ सकती हैं, खासकर न्यू मून के टाइम पे आप काफी उदास, दुखी, या अपने किसी प्रियजन को याद करके उसकी कमी ये महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी, या डर, या चिंता, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। तो इससे आपको थोड़ा सा अपने मन को मेडिटेशन में लगाकर, ध्यान में लगाकर उससे बाहर निकला जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका नाम हो सकता है, ख्याति हो सकती है, आपकी योग्यता के आधार पर, आपकी मेहनत के आधार पर आपको फल काफी लाभदायक रहने वाली स्थिति। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा अगर जिन्होंने भी बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल के रखी हैं, वहां पे थोड़ी सी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही कि आपको प्रॉफिट तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना आपने सोच रखा हो। ओके ओके रहने वाला है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, वो आपको हरा नहीं सकती, ये एक विश्वास रखिए। न्यू लव की एंट्री हो सकती है,
और मैंने पहले ही कहा था कि न्यू लव की एंट्री हो सकती है यहाँ पे, और आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल भी आ सकता है, संभावनाएं बन रही हैं जो लोग भी सिंगल हैं तो। और आपके शहर से दूर से आएगा ये, दूसरे शहर से या दूसरे देश से भी हो सकता है ये। आप अपनी जिम्मेदारियां इस मंथ काफी कॉन्फिडेंस के साथ निभाएंगे, किसी के लिए ये भी है। आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे, उम्मीदों से भरे हुए रहने वाले हैं इस नवंबर के इस मंथ में, और अपने जितने काम हैं वो बहुत अच्छे से करने वाले हैं, कंप्लीट करेंगे अपने काम। जितने भी पेंडिंग काम है ना, हो सकता है वो काफी सारे पेंडिंग वर्क रह गए होंगे आपके, और इस नवंबर के मंथ में आप उन पेंडिंग कामों को जो है कंप्लीट करेंगे, ये भी नजर आ रहा है मुझे। हीलिंग की पावर आ रही है आपके अंदर, तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हील करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जो भी आपकी परेशानी है तो मैनिफेस्टेशन के द्वारा जो है आप हीलिंग कर सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ भरपूर रहने वाला है, मन में कॉन्फिडेंस रहने वाला है, और मन में जो है शक्ति महसूस होगी। ओके, चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल आपको और क्या गाइडेंस दे रहे हैं, प्लीज एंजल गाइड करें। थैंक यू। इट्स अप टू यू, तो सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अपनी परिस्थितियों को किस तरह से मोड़ देंगे, कोई नया रास्ता चुनेंगे या पुराने रास्ते पर चलेंगे। काफी सारी, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर आपको दिया जा रही है। इट्स अप टू यू कह रहा है यूनिवर्स, मतलब एंजल आपको ये कह रहे हैं कि आपके अपने हाथ में है कि आप अपने जीवन को, अपने काम को, अपने रिश्तों को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, या आपकी जो भी परिस्थितियां हैं उसमें सब कुछ आपके अपने हाथ में है। तो सोच समझकर आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ें। अब ईयर फ्रॉम नाउ है, तो किसी के लिए यह है कि अभी से 1 साल में कुछ हो सकता है, समय लग सकता है। और यह है नॉट द राइट टाइम का कार्ड भी है यहाँ पर, तो किसी के लिए यहाँ पर अभी सही समय नहीं है, तो थोड़ा सा जो है धैर्य रखें, अपने आप पर, अपने ईश्वर पे भरोसा रखें, और आने वाले समय पे सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक नो का कार्ड है और बी असर्टिव का कार्ड है, तो नो का कार्ड भी आकर यही कह रहा है कि अभी रुकिए। हो सकता है अभी किसी किसी के लिए सही समय नहीं आया है, तो जो भी आप काम करने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा रुक जाएं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। किसी में बहुत ज्यादा खोए रहना, या किसी चीज में बहुत ज्यादा खुद को बांध के रखना, या खुद को उदासी में भरे रहना और अपने काम पर, ये चीज आपके लिए पानी का कारण बन सकती है इस मंथ। तो इस तरह की एनर्जी आपको बचने की जरूरत है। बहुत सारे कार्ड्स हैं, या एक कार्ड में लूंगी क्योंकि ये सिंगल आया है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो मैंने कहा कि जो भी परेशानियां हैं जो है दूर करना है, तो टाइम, ये समय है कि आपके अंदर जो भी यानी देखिए नेगेटिविटी वो होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। अगर आप किसी की यादों में, ख्यालों में खोए हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मान लीजिए आप परिस्थितियों में बंधे हुए हैं और उन परिस्थितियों का हल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं।
आत्मविश्वास की कमी हो गई है, निराशा आ गई है, हताशा आ गई मन में, ये भी करके नेगेटिविटी है, तो ये भी आप नहीं। तो इन सारी चीजों को अपने मन में झांक कर देखिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी खुशियों में, आपके सुख में, आपकी उन्नति में, आपकी तरक्की में बाधक है, और उन चीजों को अपने से दूर कीजिए। प्लीज गाइड करें। टाइम फॉर हीलिंग। देखिए वापस से आ गया हीलिंग का कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस आ चुका है। तो ये समय है कि आप खुद को हील करें, अपने मन को, अपने सोल को, अपनी बॉडी को हील करना है, आपको उस पर ध्यान देना है। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो कुछ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। लक इज ऑन योर साइड, तो भाग्य साथ दे रहा है। और मैंने कहा था मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड्स 2 बार नजर आए जब मैंने आप उनकी रीडिंग करने के लिए सफल कर रही थी, तब भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपके साइड पे है। लेकिन किसी किसी के लिए परिस्थिति विपरीत अगर बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा रुकने की भी कहा जा रहा है। भाग्य जरूर साथ दे रहा है, तो आप सही समय पर सही निर्णय लीजिए, आगे बढ़िए, जो करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से सोच विचार कर लीजिए और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू।